मदद करती हूँ। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे करोगे तो खुद को नुकसान पहुंचाओगे। शायद कोई गलतफहमी हुई है। हर किसी की अपनी जिंदगी है। थोड़ा अपने गुस्से पर काबू पाओ। उन लोगों का क्या कसूर था? वो अपना काम कर रहे थे। कहां जा रहे हो तुम? बाथरूम। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। यास्मीन, यास्मीन तुम क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जानती चिनार। बस ये जो कुछ भी आज हुआ है उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहना चाहती चिनार। यास्मीन, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं चिनार? मुझ पर मेरे बहनोई के साथ इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी मेरी बहन की तरफ से। ऊपर से मैंने इतनी स्ट्रगल की है कि मेरी बहन को कहीं कोई चीज बुरी ना लग जाए। नतीजा क्या निकला? नफरत से मारा हुआ एक थप्पड़। बस अब सब खत्म। मैं अब कभी भी लाले की शक्ल नहीं देखूंगी। बकवास मत करो यास्मीन, तुम दोनों बहुत गुस्से में हो। और मेरा यकीन करो, लाले ने जो भी किया वो उस पर शर्मिंदा है, मुझे पता है। और अगर तुम थोड़ा पुरसुकून होकर बात करोगी तो तुम दोनों अपने मसले हल कर लोगे। मैंने कोशिश की थी, तुमने कुछ देर पहले देखा ही था। क्या बात हो पाई? ठीक है, उसने गलत किया है, लेकिन वो तस्वीर देखने के बाद उसे थोड़ा गुस्सा होने का तो हक है यास्मीन। बिल्कुल हक है, जब तक हम समझा ना सके। पर उसने हमारी बात सुनी कहां, सिर्फ अटैक किया है। यास्मीन देखो, मेरी बात गौर से सुनो। गुस्से के साथ उठने वाला नुकसान के साथ बैठ जाता है। ये बात सोच लो कि जाने में नुकसान तुम्हारा ही है। हमेशा खता करती हूं मैं चिनार। ठीक है, जब मैंने ये काम ढूंढा चीजें ठीक होने लगी थी, लेकिन अब हर चीज उलट पुलट हो गई। जरा सोचो ना, जब तुम्हारे जैसे इंसान के दिमाग के डाउट को क्लियर करने में इतना वक्त लग गया, तो मैं लाले को किस तरह समझाऊंगी? हमेशा उसके दिमाग में डाउट्स रहेंगे और मैं हमेशा अपसेट रहूंगी। इसलिए मेरा ख्याल है यही सबके लिए बेहतर होगा कि मैं चली जाऊं। प्लीज चिनार, मुझे जाने दो।
चिनार, क्या तुम ठीक हो? अखबार वाली खबर देख ली ना? बदकिस्मती से गुस्से में है? ऊपर यास्मीन के साथ उसने बहुत झगड़ा किया। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? थैंक यू। चिनार, मैं जानती हूँ ये जगह और वक्त ठीक नहीं है, लेकिन जमरुद मैडम के मसले का क्या होगा? उस औरत ने मेरे भाई से शादी करने की ठान ली है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या हम? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? अभी मैं जमरुद मैडम के पास जाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उस फैसले के पीछे क्या मकसद था। थैंक यू। तुम्हें किसने आने दिया इस कमरे में? आपकी असिस्टेंट ने। यहाँ क्यों आए हो? हमारी रिपोर्ट आ चुकी है। ये रिपोर्ट ये साबित करेगी कि नेकलेस कोई तारीखी चीज नहीं है। ठीक है। यहाँ आने से पहले मैंने प्रोसिक्यूटर के पास फाइल जमा करा दी है। मैं चाहता था कि वो रिहाई की दरखास्त के साथ समाअत न करें। मेरा ख्याल है जमरूद मैडम कल तक रिहा हो जाएंगी। ओहो, क्या खुशखबरी है। ये खुशखबरी मुझे देने से बेहतर तुम जमरूद मैडम को देते। मैं इसलिए आया था कि आपने कहा था कि मुझे खबर कर देना मिस्टर नजीब। ठीक है, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा। खुदा हाफिज। रेहान मैडम, मैं इस कंपनी के पुरानी एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, आप मुझ पे यकीन नहीं कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि यास्मीन ने ही मेरी ड्राइंग चुराई है, पर मुझे साबित करने का चांस दिया जाए। इज़गी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज क्रिएशन देखना चाहते हैं। आप किस चांस के बारे में बात कर रही हैं? मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप कल तक पोस्टपोन कर सकती हैं। यास्मीन और मैं कल तक अपनी ड्राइंग्स बनाएंगे। हम दोनों में से जिसकी क्रिएशन अच्छी होगी उसका सिलेक्शन होगा। इस तरह किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। और देखते हैं क्या वो चोरी किए बगैर कुछ चीज बना सकती है। देखते हैं कितना टैलेंट है। सही कहा ना? ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन है आपके पास। यास्मीन को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू रेहान मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ बोलो। यास्मीन मैडम, मैंने आज बोर्ड का इजलास मुलतवी करवा दिया है। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास मेरी जान। हमसे बिल्कुल नए डिजाइन की उम्मीद कर रहे हैं वो लोग। देखते हैं इस दफा किसकी ड्राइंग्स तुम चुराओगी। एक्सक्यूज मी, तुमने क्या कहा? नहीं। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे फौरन एक स्वीट चाहिए। यकीनन। आप कब तक हमारी मेहमान रहेंगी? ये अभी कंफर्म नहीं है। आपकी तरफ से मेहमान नवाजी जितनी भी अच्छी होगी मैं उतना ज्यादा स्टे करूंगी। मिस्टर सामी, अगर आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं है तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज मैं वैसे ही परेशान हूँ। फिक्र न करें, हर चीज ठीक हो रही है। आप कल तक रिहा हो जाएंगी। वाकई में समी, ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। चिनार, तुमने खुशखबरी सुनी क्या? मैं कल यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है और मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? यकीनन। आप इनसे मीटिंग कर लें, मैं फिर आता हूँ। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारा मिजाज ठीक नहीं लग रहा। यकीनन ठीक नहीं, बल्कि काफी परेशान हूं। खैर छोड़ें।
मैं यहाँ आपकी शादी के फैसले के बारे में बात करने आया हूँ। ऐसा नहीं लगता कि तुम खुश हो। नहीं, मैं खुश नहीं हुआ, बल्कि हैरान हुआ। आपने ऐसा फैसला क्यों किया? दो नौजवान लोग शादी क्यों करते हैं, जरा बताओ तुम। कई वजूहात हो सकती हैं जमीर मैडम। कोई आशिक हो जाता है, कोई एक दूसरे से प्यार करने लगता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कोई मजबूर हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो चिनार? मैं और खुल के बात करता हूँ। आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपने अक्ल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माजरत से आम हालात में वो आपसे कभी भी शादी नहीं करते, लेकिन सिचुएशन ऐसी कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। आपने ये फैसला क्यों किया? आखिर आपका मकसद क्या है? मुझे खुल के बताइए। क्या तुम्हारे हिसाब से यह दुख देना नहीं है? जो कुछ तुमने कहा है मैंने नहीं सुना और ना तुमने कहा है। कल घर पर मिलेंगे चिनार। गार्जियन, हम जा सकते हैं। मुझे एक फोन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। हेलो, कैसी हो स्वीटी? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अचानक से ये शादी कहाँ से आ गई मॉम? जस्ट नई खबर सुनी, शौक में आ गए। ऑफ कोर्स मैं भी। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है मॉम? तुम अपनी मॉम पर भरोसा करो स्वीटी। असल में मैंने तुम्हें अखबार में आई हुई उस नाखुशगवार खबर के लिए कॉल की थी लाले। मत पूछे मॉम। इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी मुझे। यास्मीन से बहस हुई थी, वो घर से चली गई है। ओह, अच्छा हुआ स्वीटी, कुछ अरसे तुम लोगों का अलग रहना अच्छा होगा। वैसे भी कल मैं घर वापस आ रही हूँ, हर चीज ठीक हो जाएगी मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग मॉम। चलो मिलते हैं। चिनार, कैसी हो तुम? वैसे तो आई एम ऑल राइट। आज मैंने पूरे दिन सोचा और मुझे लगा लाले अपनी जगह ठीक है। तुम जानते हो मैं इंतहा बुज़दिल इंसान हूँ। काश तुमने मुझे ना बचाया होता चिनार। मत करो यास्मीन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस बात पे बहुत अफसरदा हूँ चिनार। उस रात जो भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक लम्हा था और उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो चिनार। अगर मैं नशे में ना होती तो कभी ऐसा करती क्या? देखो ना आज सुबह जो कुछ भी हुआ। आपा मुझ पे यकीन ही नहीं कर रही हैं। यास्मीन, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। लाले भी शर्मिंदा है। यास्मीन, बस थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर वो भी अपनी गलती को समझ जाएगी। रहने दो। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो और अब थोड़ी लाले में दिलचस्पी लो। तुम जानते ही हो कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। और मुझे भी लगता है कि मुझे भी थोड़ा अकेला रहना चाहिए। मुझे अब इस अकेलेपन की आदत डालनी चाहिए। गुड नाइट चिनार। तुम्हें भी। मैं कॉल कर लूंगी तुम्हें। ठीक है, गुड इवनिंग। सुबह से टेलीफोन आ रहे हैं, क्या बताऊं, किस को बताऊं? हर तरफ से टेलीफोन चले आ रहे हैं। पूछ पूछ कर लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या सोचा आपने, क्या कहेंगी? क्या कहूंगी, जाली तस्वीरें, और क्या कहूं? क्या वो यकीन कर लेंगे? पता नहीं। ओहो, इनके बीच तो बहुत दुश्मनी हो गई है। मरवत ने बताया था, एक दूसरे को जैसे खा गए। मैं जानती हूँ, यास्मीन ने भी घर छोड़ दिया है। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये ड्रामेबाजी है। 2 दिन में वापस आ जाएगी दगाबाज। भाई, आपकी फ्यूचर वाइफ कल रिहा हो रही हैं और ये खबर प्रेस तक में भी लीक हो गई है।
जो भी लोग देखेंगे वो यही समझेंगे कि बंदूक के जोर पर शादी कर रहे हैं ये। भाभी, आप क्यों कुछ नहीं कह रही? मैं चलूं मरवत से कहूं कि खाना लगा दे, अब वरना नजीब का शुगर डाउन हो जाएगा। कर लें दरगुजर। क्या कर रही हो लाले? मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? क्या कुछ ढूंढ रही हो? यास्मीन साहिबा का असली चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए वो क्या महसूस करती है तजस्सुस है मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। एक तरफ तुम्हारी बहन ने अपने आप को किसी होटल के कमरे में बंद कर लिया है और तुम उसे घर बुलाने के बजाय यहाँ बैठकर उसकी पर्सनल चीजें देख रही हो। मेरा यास्मीन पर शक करना तुम्हें इतना हैरान क्यों कर रहा है चिनार? लाले, हम लोग नहीं चाहते थे कि फोटोज आउट हों। अल्लाह अल्लाह, हैरान हो कि मुझे और क्या नहीं मालूम। लाले, यास्मीन ये सब इसलिए कर रही है ताकि हमारे रिश्ते को नुकसान ना हो, तुम उदास ना हो, और इसके बदले तुम क्या कर रही हो? तुम यास्मीन की इतनी सफाई क्यों दे रहे हो मुझे? क्या कहना चाहती हो? नजर आ रहा है कि उसके होटल जाने की वजह से तुम बहुत अफसरदा हो चिनार। अब मैं क्या जाकर उसके पांव पकड़ूं कि वो वापस आए? तुम यही चाहते हो? बोलो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है चिनार, तुम चाहो तो जा सकते हो। बहुत हो गया लाले, जिस सिचुएशन में तुम हो मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मर्तबा मैंने तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर मर्तबा तुमने मेरा दिमाग खराब किया। मैं इस लड़ाई को खत्म करना चाहता हूँ लाले, और तुम मेरे पे इल्जाम डाल रही हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ लाले, नहीं समझ पा रहा। वाकई अगर यास्मीन इतनी बेकसूर है तो उसको तुम्हें गले लगाने की हिम्मत दिलाने वाली कोई तो बात होगी चिनार। लानत है, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुमने जो सोचना है सोच लो। चिनार, अगर तुम फारिग हो तो एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे। हाँ यास्मीन बोलो। तुम जानते हो कल की मीटिंग के लिए मुझे एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनानी है। लेकिन तुम्हारी ड्राइंग्स तो वैसे भी अप्रूव हो गई हैं, दोबारा क्यों बनाना चाहती हो? मैं जानती हूँ, लेकिन इसकी मैडम ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, उसकी वजह से रेहान मैडम ने कहा कि एक और ड्राइंग बना लें। असल में मेरे दिमाग में डिजाइन्स तो हैं पर कल तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, जाने दो। तुम्हें इस वक्त परेशान किया, आई एम सॉरी, गुड नाइट। कौन से होटल में हो? मैं आता हूँ तुम्हारे पास। मैं किस होटल में हूँ? वो एक्चुअली नजीब, आपने कुछ भी नहीं खाया? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन इस तरह मुंह लटकाकर आप सबको खुद खबर कर रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। रेहान तक ने सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं, और वो गलत भी तो नहीं है। इस तरह आप सोग में घूम रहे हैं तो लोग ठीक ही तो शक करेंगे आप पे। क्या करूं इकबाल मैडम, खुशी से उछलने कूदने से तो रहा। मैं जा रहा हूं रेहान। तुम वहां क्या कर रही थी? कुछ नहीं। क्या तुम बातें सुन रही थी? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे ऐसा समझ भी कैसे सकते हो मेहमद? समझ नहीं रहा, मुझे मालूम है। मैंने कहा था ना तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। पर मैं ठीक नहीं हूँ। बारटेंडर, एक डबल पैक देना प्लीज। क्या हुआ?
तुम्हारा और लाले का झगड़ा हुआ है? वो यकीन नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रही। यकीन करने के बजाय उल्टा इल्जाम डाल रही है, वो भी सिर्फ तुम पर नहीं, मुझ पर भी। बहुत अफसोस हुआ। अब वो मेरे पे यकीन नहीं रखती। मुझे तो मालूम ही था तुम्हारे जैसे इश्क में इस कदर भागने वाले इंसान के लिए ये सब काफी पेनफुल रहा होगा, वो भी जब तुमने इसके लिए इतनी कोशिश की हो। कोशिश करके भी क्या हुआ? हम गए, हमने सीडी ले ली, हर चीज संभाली, लेकिन फिर भी देखो क्या हो रहा है। चिनार, मेरा ख्याल से इन सब बातों को जाने दो। लाले को अगर आज खबर नहीं भी होती तो भी वो किसी ना किसी बात पे तुमसे झगड़ती। पर वो ऐसा क्यों करेगी? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहाने ढूंढ रही है। जैसे कि? हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐब होते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ लाले बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ऑफ कोर्स जो उसकी बुरी आदतें हैं वो तुम नहीं जानते। मॉम की बेटी है वो, आखिर जो भी हो। किस तरह की बुरी आदतें? किसी चीज पर उसका दिल आ जाए तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर बोर हो जाती है। देखो चिनार, तुम दोनों ने शादी में बहुत जल्दी कर दी। तुम लोग जानते ही कहाँ थे एक दूसरे को इतना ज्यादा। लेकिन मैं लाले को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। असल में अब उसका शायद तुमसे दिल भर चुका है चिनार। मतलब जो कुछ भी बाद में हुआ है चिनार, उसको तो देखो ना। पहले उसने तुम्हारे अंकल को निशाना बनाया, फिर तुम्हारी अम्मी को तंग किया, और अब देखो तुम्हारी बारी आ गई, तुम निशाना बन रहे हो। जैसे तुम्हारे रिलेशनशिप से अब वो बोर हो गई हो। अरे मेहमत, कहीं जा रही थी तुम? हाँ, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हारा कोई प्लान होगा। तो तुम भी चलो। प्लान वगैरह कुछ नहीं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं घर वापस चला जाऊंगा। क्यों? ऐसे ही, कोई वजह नहीं। तुमने कहा था मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, चलो चलते हैं। आईजे, अगर तुम भी ना जाओ तो ऐसा हो सकता है क्या? कल चली जाना या तो किसी और दिन। क्यों मेहमत, चलो एक साथ चलते हैं। नहीं जा सकता, मतलब मैं वाकई नहीं जाना चाहता। ठीक है, फिर नहीं जाते, चलो आओ। चलो आ जाओ। लाले मैडम जी, कहिए, क्या आपको कुछ चाहिए? शर्मीन, मेरे लिए गेस्ट रूम तैयार कर दो। क्या आपके कमरे में कोई प्रॉब्लम है लाले मैडम? सवाल मत करो, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तुम उदास हो गई? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन तुम घर पे रहने पर इतना इसरार क्यों कर रहे थे? मैं हुजूम से तंग आ गया हूँ आईजे। थोड़ा सुकून, थोड़ी खामोशी चाहता हूँ। हम किसी और टाइम चलेंगे। ठीक है।
लाले इसे क्या नाम दूं, ये जो एहसास है, ये कोई ख्वाब है या कोई आस है। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है। वेलकम जमरूद मैडम। कहिए, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं आप ही को ढूंढ रही थी। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। रुके, कहाँ जा रही हैं? शुक्रिया। अब उठ गई वो सोकर? जी हाँ मिस्टर नजीब, सबको सुबह खैर। गुड मॉर्निंग। मिसेस जमरत आ जा रही हैं ना? आप लेने क्यों नहीं गए उन्हें? इसकी जरूरत नहीं, वो बच्ची नहीं है, उसे रास्ता पता है। मेरे तमाम घर वालों को गुड मॉर्निंग। वेलकम जमरत मैडम। मॉम। मेरी जान। मॉम वेलकम। मेरे बच्चे। मॉम क्या बाकी यहाँ हैं? मेरी जान, मैं यही हूँ। ओ मेरी प्यारी बहन। इकराम कैसे हो? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। कैसे हैं मिस्टर नजीब? मुझे अफसोस है जो आपके साथ हुआ। आप ठीक होंगी? बहुत शुक्रिया। मिसेस इकबाल, आपने मेरा इस्तकबाल नहीं किया। मेरा ख्याल है आप सबने नाश्ता कर लिया है। मेरे पेट पे तो चूहे दौड़ रहे हैं। शर्मीन, उस औरत को चलता करो जिसने दरवाजा खोला था। लो भला, मुझसे पूछ रही थी कि आप हैं कौन? जी मैडम। ये बहुत खुशगवार एहसास है। इस एहसास का सबको मजा लेना चाहिए। मुमकिन है मैं अपनी कहानी किताब में छपाऊं। मॉम, क्या आप वहाँ आराम से नहीं थी? वहाँ सुकून था, मगर तुम लोगों की याद आती थी। मॉम, शादी कब है? मुझे एक बहुत जरूरी काम है, माजरत चाहता हूँ। जमरत मैडम, आपको देख के वाकई खुशी हुई। अल्लाह आपको कभी आजमाइश में ना डाले। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चलता हूँ अंकल, मुझे कंपनी में थोड़ा काम है। ठीक है, खुश रहो। कैसी शादी? एक शादी काफी थोड़ी होती है नजीब साहब, है ना? मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं। वैसे भी ये कोई पहली शादी नहीं है। ना कोई शादी, ना कोई शादी का जोड़ा, ना कार्ड, बस एक सादा सी तकरीब होगी। ठीक है? मेरे ख्याल में आप सब समझ गए होंगे। जनाब, जैसा आप चाहें। चले मिस यास्मीन, कमीशन हमारे इंतजार में है।
मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरे भाई उस औरत से शादी कर रहे हैं। लगता तो यही है। अभी तो काफी वक्त है, क्या पता वो इरादा बदल दें। मुझे नहीं लगता कि वो अपना इरादा बदलेंगी। मैं इत्तेफाक करती हूँ। समझ नहीं आता भाई ने उस औरत को कबूल कैसे कर लिया, जबकि सब कुछ किया धरा उस जमरुद मैडम का ही है। ये सब तो मुझे नहीं पता। तो फिर चलो पहले पता करते हैं। हम यहाँ ये सब करने आए हैं क्या? बातें बंद करो और मीटिंग में चलो। आए मिसेस इकबाल, कुछ बात ही कर ले हम दोनों। बहुत वक्त हो गया आपसे बात किए हुए। अब तो हम करीबी रिश्तेदार बनने वाले हैं, है ना? आप मेरी मंगनी की अंगूठी खरीदने में मदद नहीं करेंगे? हाँ शायद। ये कैसा रहेगा अगर मेरे लिए ज्वेलर के पास चलकर एक जबरदस्त सी अंगूठी खरीद ली जाए? वो किस लिए भला? मंगनी के लिए, और किस लिए? जहाँ तक मुझे मालूम है वो तो लड़का खुद खरीदता है। हाँ, मैं तो सिर्फ पसंद करूंगी, और क्या। खरीदेंगे तो मिस्टर नजीब ही, आप फिक्र मत करें। मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम खुद जाकर पसंद कर लो। हाँ जाहिर है, हम तो जाएंगे। ठीक है, अंदर बुलाओ उन्हें। अंदर आइए। देखते हैं आया इस इंतजार का कोई फायदा भी होता है। आइए आइए। थैंक यू एसके, बहुत अच्छा काम है। इज़गी साहिबा, आपने अपनी काबिलियत एक बार फिर दिखा दी। किसी एक को चुनना पड़ेगा।